क्या मामला है? बात ऐसा है सर कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, शिक्षकों का अभाव है, तो इसीलिए बच्चे लोग भी मैदान में हैं। अभी फिलहाल सामने मुद्दा है 12 तारीख को भी एग्जाम होना है कि जब टीचर नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? पढ़ाई होती नहीं होती? खुद से पढ़ते हैं। 13 तारीख के पेपर है, कुछ पढ़ाए नहीं है, 3 पार्ट से पढ़ा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 14 पे से केवल 3 पढ़ाए गए हैं। हाँ, 3 पार्ट पढ़ाए गए हैं। और कुछ समझ में नहीं आता फिर ट्यूशन में जाके पूछते हैं हम लोग। एक बात भी नहीं पढ़ा सामाजिक विज्ञान। सर यहाँ का एक टीचर था, वो भी उसका भी प्रमोशन हो गया सिंघौरी में। सर लोगों को बताते हैं तो और हम लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं। लड़के लोग बदतमीजी करते हैं और बांटते हैं गंदे। तो अभी जो है क्या आश्वासन मिल गया है भैया? आ रहे बोला 15 मिनट हैं मात्र चंद्राकर सर, वो पूरा 5 क्लास संभालते हैं, तो वो संभालेंगे कि पढ़ाई करवाएंगे? तो अभी ना कोई नहीं है, मिडिल स्कूल में तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। रात जो आएंगे पढ़ाने के लिए उनको पेरेंट्स लोग पैसा देना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि टीचर की व्यवस्था नहीं होती तो गाँव वाले क्या कदम उठाएंगे? गाँव वाले को यहाँ ताला लगवाएंगे यहाँ। सर केवल इतना ही बता दो, 11 शिक्षक अगर इधर हैं तो 2 ही क्यों आ रहे हैं? एक मिनट मैं बता। नहीं, आपको मालूम है कितने महीने से नहीं आ रहे? मेरी जानकारी नहीं है। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? कब देखे थे आपने 11 शिक्षक? कभी नहीं देखे थे हम। 104 बच्चे में 3 टीचर और 1 प्रधान पाठक होना चाहिए। शासन कि ये देखो अगले साल क्या बनेगा? अगले साल आप इसको हाई स्कूल की मांग करोगे। कलेक्टर साहब 12 बजे रात तक काम करते हैं, आप हमारे साथ चलो, मैं रात को 12 बजे तक काम। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। हमें आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बलौदी गांव में, और रास्ते में जाते समय हमको एक जाम मिला और ये जाम लगा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए कि सड़क पर जो है छोटे छोटे स्कूली बच्चे अपनी स्कूली ड्रेस में बैठे हुए हैं और पीछे उनकी माताएं भी बैठी हुई हैं। और ये आखिर क्या वजह आगे आन पड़ी है कि इनको यहाँ सड़क पर बैठना पड़ा? हमारे साथ गाँव के ही एक शख्स है। आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, मेरा शुभ नाम वीरेंद्र कुमार पारकर है, मैं बेलौदी निवासी हूँ। ये क्यों बैठे हैं बच्चे, क्या मामला है? बात ऐसा है सर कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है, शिक्षकों का अभाव है। अभी विगत 15-20 दिनों में प्राइमरी स्कूल में अगर हम टीचर देखें तो फर्स्ट क्लास से 5वीं तक एक ही टीचर है, और 6वीं से लेके 8वीं तक में अभी वर्तमान में अभी टीचर उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए बच्चे लोग भी मैदान में हैं। हम लोग पालक हैं, हमारा भी फर्ज बनता है हमारा बच्चे का शिक्षा अच्छा हो, इसलिए हम लोग आज पूरा मैदान में उतरे हुए हैं, ताकि हमारी शासन प्रशासन से गुहार है कि हमारे जो यहाँ शिक्षा का अभाव है शिक्षकों का, वो जितना जल्दी हो सके पूरा हो सके। कितने शिक्षक की जरूरत है वैसे? हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कम से कम 7-8 जने का टीचर का जरूरत है। और अभी है कितने? अभी मात्र प्राइमरी में एक है, मिडिल में अभी है नहीं, और जो थे उनको SIR प्रक्रिया या तो कुछ और शासन अपने हिसाब से वो कहीं पे काम में लगा दिए हैं। तो हम यही चाहते हैं जिनको आपने काम में लगाया टीचर को, उनको जितना जल्दी हो सके आप स्कूल में भेजें, ताकि बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके। अभी फिलहाल सामने मुद्दा है 12 तारीख को भी एग्जाम होना है, अर्धवार्षिक एग्जाम 12 दिसंबर से। हाँ, अभी 12 दिसंबर से, और टीचर ही नहीं रहेंगे, पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे कैसे पेपर दिलाएंगे? हमारी मुद्दा ये है सरकार से, शासन प्रशासन से, कि जितना जल्दी हो सके यहाँ टीचर की कमी को पूरा किया जाए। टीचर की कमी के कारण ये पूरा आंदोलन चल रहा है। हम कुछ बच्चों से भी बात करा देते हैं कि टीचर नहीं आने से वो करते क्या हैं। बेटा ये बताओ
कि जब टीचर नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई होती नहीं होती? एक करके एक एक खुद से पढ़ते हैं। खुद से पढ़ते हो, और तो फिर पढ़ाई में दिक्कत होती होगी? हाँ होती है। 12 तारीख को पेपर है, हम क्या लिखेंगे? एक एक करके बोलो बेटा, आप बताओ। 12 तारीख के पेपर है, कुछ पढ़ाएंगे, 3 पार्ट से पढ़ा है तो हम लोग क्या लिखेंगे पेपर में, आप ही बताओ। क्या लिखेंगे पेपर में? 0 पाएंगे हम लोग। 12 तारीख के पेपर है, 12 तारीख के पेपर है और 3 पार्ट पढ़ाया और हम लोग का क्या पढ़ेंगे? पेपर में 14 पार्ट तक आएगा। 14 पे से केवल 3 पढ़ाए गए हैं, हाँ 3 पार्ट पढ़ाए गए हैं। और परीक्षा 12 तारीख से है। हाँ 12 तारीख से चालू है। और आज तारीख है 8, मतलब 4 दिन बाद। हाँ अच्छा 3 दिन बाद है। हाँ हमारा हिसाब किताब गलत हो गया मतलब। क्या तो टीचर जब नहीं आ रहे तो पढ़ते कैसे हो बेटा? खुद से पढ़ते हैं। क्या बताएं आपको, हम खुद से पढ़ते हैं, टीचर चाहिए। 12 तारीख से पेपर है, ट्यूशन जाते हैं। एक 12 तारीख से पेपर है, क्या लिखेंगे पेपर में, आप ही बताओ, हम क्या लिखेंगे? आप लोग पढ़ते कैसे हो जब टीचर नहीं है तो? टीचर से याद करते हैं, अपने से पढ़ते हैं, अपने से याद करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, खोजते हैं। और अगर और कुछ समझ में नहीं आता फिर ट्यूशन में जाके पूछते हैं हम लोग, ट्यूशन जाते हैं वहाँ। ट्यूशन भी जाना पड़ता है। हाँ। अभी टीचर ट्यूशन जा रहे हैं, टीचर सामाजिक विज्ञान का एक विषय नहीं हो है। अच्छा एक पार्ट भी नहीं पढ़ा सामाजिक विज्ञान, और कौन से सब्जेक्ट का कोई पार्ट नहीं पढ़ाया? संस्कृत का कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया। तो मैम ऐसी उसका तबियत खराब था, वो खत्म हो गया और ऐसी कुछ नहीं मिल रहा। टीचर भी चल ऐसी पढ़ाई बंद हो गई। संस्कृत और विज्ञान सब कोई खेलते हैं। सर यहाँ का एक टीचर था, वो भी उसका भी प्रमोशन हो गया सिंघौरी में। अच्छा तो वो भी चले गए? हाँ और हमारे स्कूल में तो कोई सर टीचर आ रहा है तो वो लोग 8 क्लास में कैसे देख पाएंगे, आप ही बताओ। कुछ नहीं करते। एक टीचर क्या करेगा? क्या करते हैं? अंदर बैठाते भरे ऐसे चले जाते हैं और छुट्टी दे देता है 12 बजे 1 बजे ऐसी। वैसे छुट्टी कितने बजे होती? 3 बजे छुट्टी दे देती है, लेकिन 12 बजे हो जाती है। अभी 3 बजे हो रही, 4 बजे होता है छुट्टी दे, 3 बजे छुट्टी देते हैं तो क्या मतलब हमें पढ़ने का? हम लोग खुद से ही कर रहे हैं, जो भी कहते हैं खुद से ही कहते हैं। 12 तारीख को पेपर है, क्या ही लिखेंगे? यह तो बड़ा बुरी 80 नंबर का पेपर आता है, 80 नंबर का पेपर आता है। पढ़ाए तो क्या पढ़ाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो क्या क्या पढ़े स्कूल में करके तब तो कुछ नहीं पढ़े, टीचर ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे बोल। ये बिटिया आ गया, ये बताए, ये पूरा बता रही है। बता बेटा कैसे कितनी दिक्कत आ रही है, शुरू से बताओ। 10 दिनों तक कोई भी टीचर नहीं है, एक ही टीचर आ रहे हैं चंद्राकर सर। वो लोग कितने क्लास को देखेंगे? एक क्लास को देखते हैं तो एक क्लास हल्ला करने के लिए लग जाते हैं, तो कैसे देख पाएंगे एक टीचर? एक क्लास में हल्ला होता है, हम लोग बोलते हैं लड़के लोग किनको कोई बात नहीं मानते, सर के लोग किसके बात को नहीं मानते, कुछ ही के बात नहीं मानते, तो भाग भी जाता है। और टीचर के कमी है, 12 तारीख से पेपर हम लोग क्या लिखेंगे? एक भी प्रश्न उत्तर लिखाए नहीं है, ना पढ़ाए नहीं है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आप ही बताओ। सरकार से अब क्या चाहते हो बेटा? जी हाँ टीचर है, वहाँ से बुलाओ। और हमारे स्कूल में एक जन टीचर और कहाँ संभाल, पूरा 8वीं तक कहाँ संभाली? और एक ही टीचर है। 12 तारीख से पेपर है तो हम काला लिखबो, और 20 तारीख को 20 नंबर का पेपर आएगा और 3 नंबर पाएंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आप ही बताओ। हम कुछ लिख भी नहीं पाएंगे। और विज्ञान में 5 पार्ट में आया है, 5 पार्ट में आया है विज्ञान में। ये क्या है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री? आप स्कूल के स्वच्छता मंत्री हैं? हाँ। और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही हो? नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं। और लड़के लोग भी बात नहीं मानते, गंदा गंदा गाली भी दे देते हैं और बदतमीजी करते हैं। और कुछ गलती क्या होगा तो सर लोगों को और बदतमीजी करते हैं और कुछ
गलती किया होगा तो सर लोगों को बताते हैं तो और हम लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं। लड़के लोग बदतमीजी करते हैं और बकते हैं, गंदे गाली देते हैं। तो लड़के लोग स्कूल भाग जाते हैं। लड़के लोग स्कूल भाग जाते हैं और गंदा गंदा गाली देते हैं। पर्दा को फोड़ लिया है और रेता जाएगा तो किसके नाम होगा? पर्दा फोड़ दिया है हमारे स्कूल का। सब भाग भाग के जा रहे हैं, क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी करो। हमें टीचर चाहिए, माने टीचर चाहिए। बताओ, टीचर चाहिए, परमानेंट टीचर चाहिए। देखो बच्चा बोल रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यार। ये बच्चे तो बता रहे हैं उस हिसाब से तो स्कूल बर्बाद हो चुका है। ये देखो ये बच्चा भी है। क्या चाहते हो बेटा मेरे? टीचर चाहिए। टीचर चाहिए। मम्मी लोग भी आई हैं क्या धरने में? ठीक है, तो फिर यहाँ जो है पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाती है? नहीं होती है। 12 तारीख के पेपर है और मैम सर नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। ये बच्चा ये बताओ, इधर आओ, आओ मेरे लाल। क्या तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है? नहीं होती? क्यों? टीचर नहीं आ रही तो अच्छी बात है क्या? नहीं है तो क्या चाहते? टीचर चाहते हो? टीचर चाहता है भाई बच्चा, टीचर आना चाहिए। स्कूल में टीचर चाहिए भाई। बच्चे अच्छा सा टीचर चाहिए हमारे स्कूल में। सामाजिक विज्ञान में भी बात नहीं पढ़ाए। हाँ ये बात बता दी बेटा तुमने, और लोगों से पूछ लेते हैं लोग। ठीक है ना? हम लोग 0 नंबर पाएंगे तो और 6वीं में बैठेंगे। हमको टीचर चाहिए। तो अभी जो है क्या आश्वासन मिल गया है भैया? डीओ आ रहे बोला 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में डीओ आ रहे हैं? हटा रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं। तो 15 मिनट में डीओ आ रहे हैं सब बता रहे हैं, इसलिए जो है सड़क से उठाया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, अब कुछ पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं भाई। माताएं बहनें आई हैं। क्या दीदी, क्यों क्या चाहते हैं आप लोग बताओ? सर चाहिए सर। सर चाहिए? हाँ टीचर चाहिए। छोटू भाई लो दीदी का टीचर चाहिए। टीचर का? हाँ, टीचर पूरा चाहिए। परमानेंट। तो अभी जब टीचर नहीं आते तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? और नहीं पढ़ा थे एक कुछ नहीं पढ़ा थे। हाँ ऐसा? हाँ जल्दी भाग आते हैं घर से, जल्दी आ जाते घर। हाँ। तो फिर पढ़े बच्चों का भविष्य कैसे खराब हो रहा है? दीदी आप बताएं, जब बच्चों में पढ़ाई हो ही नहीं रही है तो कैसे होगा भविष्य सही? भविष्य क्या होगा सब पता चल गया है। अभी देख रहे हैं आप क्या है हाल। मेरा नाम मुनेश्वरी साहू है। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं पेरेंट्स में एक बच्चे की, मेरी बेटी है जो 6वीं क्लास में पढ़ती है। यहाँ ना हमेशा से यही है, हमेशा से कि टीचर नहीं है, ये है समस्या। और जब बोलते हैं कि टीचर नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है सर, आप लोग पढ़ाते नहीं हो करके सर के बोलते हैं। सर लोग बोलते हैं टीचर परमानेंट नहीं है यहाँ, पर्याप्त नहीं है यहाँ, तो कैसे पढ़ाएं? हम लोगों को अन्य काम में लगा दिए जाते हैं। कि अभी BLO वाला है जो SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें सारे टीचर्स को दे दिए हैं। एक टीचर जो प्राइमरी स्कूल में है मात्र चंद्राकर सर, वो पूरा 5 क्लास संभालते हैं। तो वो संभालेंगे कि पढ़ाई करवाएंगे? तो वो संभालेंगे कि पढ़ाई करवाएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे? बताइए आप लोग। और एक टीचर थे जो मिडिल स्कूल में थे, वो पटेल सर थे। उनका अभी फिलहाल में 17 दिन पहले या 2 हफ्ता पहले उनका प्रमोशन हो गया, वो भी चले गए हैं प्रमोशन के दौरान। तो मिडिल स्कूल में कोई भी नहीं है। तो अभी ना कोई नहीं है मिडिल स्कूल में, तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। बच्चे इधर उधर होते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। और जब बोला गया था ये बात, कोई नहीं है, इससे पहले भी बोला गया था कि कोई नहीं है अभी यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए, सर नहीं है, तो सर की व्यवस्था की जाए। तो सरपंच महोदय बोले थे कि व्यवस्था करेंगे करके, लेकिन व्यवस्था करेंगे तो जो प्राइवेट लगाएंगे यहाँ से एक आध जो आएंगे पढ़ाने के लिए, उनको पेरेंट्स लोग पैसा देना पड़ेगा। तो गरीब हैं तो उनको कहाँ से पैसे देंगे? पेरेंट्स कहाँ से देंगे? बताइए आप लोग। तो जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो बच्चे फिर पढ़ते कोर्स कैसे? कोर्स पूरा ही नहीं हुआ है सर। ये मेरी बेटी है, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट में ना एक पार्ट 2 पार्ट ऐसे ही है। और ऊपर से टीचर्स लोग बोलते हैं ट्यूशन कराओ। ट्यूशन के मैं 200 रुपये महीने फीस देती हूँ इनकी, हर महीने देती हूँ। बताओ, ट्यूशन अलग से करा रही हूँ, यहाँ टीचर्स लगाएंगे, उनके अलग से पैसे देंगे, तो हम गरीबों का होगा क्या? गरीब हैं करके ही तो भेज रहे हैं ना अपने बच्चों को यहाँ। नहीं तो प्राइवेट में भेज देते? नहीं तो प्राइवेट में भेज देते, ज्यादा पैसे होता हमारे पास तो हम लोग प्राइवेट में ही भेजते। यहाँ क्यों भेजते सर? फिर भी चलो अच्छा थोड़ा बहुत अभी हो जाएगा करके 200 रुपये दे करके ट्यूशन भेज रहे हैं। ट्यूशन में कुछ पढ़ाते हैं बच्चों को। मेरी बच्ची थोड़ी बहुत अच्छी है तो कवर कर लेती है अपने आप को, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते कवर, उनको कुछ भी नहीं आता सर, कुछ भी नहीं आते।
एक और दीदी है, दीदी बताएं। यहाँ से निकलने के बाद जो 9th में जाते हैं ना, वो सबसे पहले अनारम ABCD पूरा सीखते हैं वहाँ, तब जाके पढ़ाई स्टार्ट होता है। यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको आप हिंदी में भी पढ़ने के लिए बोलोगे ना, तो प्राय बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ कैसी शिक्षा सर? मुझे शादी होकर आए हुए 15 साल हो गए। 15 साल में यही समस्या है कि यहाँ टीचर ही नहीं है। अब जब टीचर ही नहीं है तो हमारे बच्चे का क्या होगा सर? बताइए, आप ही बताइए, है ना? ये साल होगा, वो साल होगा, कर करके ऐसे तैसे कहना चाहिए। 15 साल तो ऐसे ही निकल गया, मगर यहाँ टीचर की जो समस्या है वो साल हो ही नहीं रही है। तो कैसे होगा? हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बने हैं क्या? टीचर की मांग करते करते पूरे इतने साल निकल गए हैं, मगर टीचर के कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो हमारे बच्चे क्या ऐसे बिना पढ़े रहेंगे? अब हम लोग तो मजदूर करने वाले हैं सर। हमारे पास तो पैसा नहीं, पैसा होता तो हम भी प्राइवेट में पढ़ाते। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की जो सरकार ने स्कूल खोल कर रखे हैं तो यहाँ से सभी टीचर ट्रांसफर होकर अपनी चले जाते हैं। तो हमारे स्कूल में क्या ऐसे खोल कर रखे हैं? लोगों में बहुत गुस्सा है टीचर नहीं होने के कारण। दीदी आप क्या कहेंगी? आपके भी बच्चे जाते हैं? हाँ, सब बच्चे जाते हैं हमारे। कैसे हो रही है पढ़ाई जब टीचर नहीं हो रहे? बच्चे लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और मैडम सर लोग यहाँ ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ सर मैडम है ही नहीं, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? और लिखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। लिखना भी नहीं आता है। कौन सी क्लास के बच्चे नहीं लिख पा रहे? पहली है और 6वीं है बच्चे। हाँ, 6वीं के बच्चे भी नहीं लिख पा रहे हैं। वो पढ़ते लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग। तो पढ़ नहीं पाते हैं सर, नहीं पढ़ पाते हैं। आप चाहें तो बुक लेके पढ़ाएंगे भी ना। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, इंग्लिश और गणित तो बहुत दूर की बात, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं सर। इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ की। कई सालों से है, कई सालों से है। यहाँ कोई आगे कुछ हो ही नहीं रहा है सर, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या दिक्कत है? दिक्कत वही है यार, लड़का मन का पूरा भविष्य खराब होता है। लड़का मन के भविष्य से खिलवाड़ चला थे यहाँ। वो मन अपन मांग करे बार होती, गवर्नमेंट से मांग करा थे। और ये लड़का मन के मांग ला कौन पूरा करी? अगर मांग जरूरी है। अभी तो टीचर ही नहीं है, तो ये बता रहे हैं कि बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और बहुत लेवल खराब है। इसके बारे में शासन को सोचना ही पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए कि टीचर की व्यवस्था नहीं होती तो गांव वाले क्या कदम उठाएंगे? गांव वाले को यहाँ ताला लगवाएंगे। यहाँ स्कूल में ताला लगवा देंगे। ये स्कूल तो यही है ना? हाँ, स्कूल तो यही है, ताला लगवा देंगे यहाँ। जैसा कि बताया गया था कि 15 मिनट में डीओ यहाँ आ रहे हैं। इस दौरान जो है बच्चे हट और महिलाएं हट गई थी, लेकिन जो है करीब 15 मिनट हो चुके हैं और अब जब डीओ के आते हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जब डीओ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो एक बार फिर से बच्चे जो है और महिलाएं सड़क पर बैठ गई हैं। ये देखिए पीछे महिलाएं भी बैठी, छोटू भाई दिखा दो कि महिलाएं भी पीछे बैठी हुई हैं और ये आगे जो है बच्चे बैठे हुए हैं, फिर से एक बार बैठ गए हैं। और सारे बच्चों की केवल एक ही मांग है कि उनको स्कूल में टीचर चाहिए है। तो टीचर को लेकर के दुर्ग जिले के बलौदी गांव का ये आंदोलन, बच्चों का आंदोलन और महिलाओं का आंदोलन जाम के रूप में दिखाई दे रहा है। बात हो रही तो रोड तो क्लियर हो। चर्चा तो कर लो पहले। ये थोड़ा पता लगे ना कब का बच्चा है, कहाँ समस्या है, समस्या समझ जाते हैं। एक जगह इतने सारे लोग बोलोगे ना तो बहुत सारी बातें, पहले आप अपनी बात रख लो, उसके बाद तो हम आपके पास खड़े ही है ना। समाधान आप भी आ जाओ ना। आपको अगर डाउट है तो 4-5 लोग आ जाना महाराज। आ जाओ ना। 4-5 लोग की बात होती है, वीडियो बात नहीं होती। नहीं तो ग्रामीण लोग बात करने के बाद ना क्या है सर यहाँ बताएंगे। बिल्कुल ये करेंगे। आइए आप इस जो है जाम के बीच में जो है डीओ भी अब आ चुके हैं और वो जो है स्कूल में पहुंच गए हैं और यहाँ सड़क पर जो है जाम लगा दिया है बच्चों ने, जैसा कि पहले से ही लगा हुआ था और सारे लोग आक्रोशित हैं। और इधर जो स्कूल है यहाँ डीओ मौजूद हैं, वो अभी आए हैं। अब वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि बच्चे आंदोलन जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। सर केवल इतना ही बता दो, 11 शिक्षक अगर इधर हैं तो 2 ही क्यों आ रहे हैं?
एक मिनट मैं बताऊँ। नहीं, बहुत के गांव वाले तो कह रहे हैं कि कभी देखे ही नहीं शिक्षक। एक बात करने तो नहीं सुना आप लेना एक खत्म नहीं, अब लोग भी आप तो हमें केवल इतना बता दें कि 11 शिक्षक इधर अगर नियुक्त हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं? अरे 5 मिनट रुको ना भैया, थोड़ा एक तो बात टीचर से बात करना ना यहाँ पे, थोड़ा 2 मिनट। नहीं, आपको मालूम है कितने महीने से नहीं आ रहे? नहीं जानकारी नहीं है, यहाँ से जानकारी जाएगी तब तो पता रहेगा ना। तो 11 शिक्षक हैं नियुक्त भाई यहाँ इस स्कूल में, और पूछ तो लिया 11 शिक्षक नियुक्त हैं। देखिए, और यहाँ गाँव वाले बता रहे हैं कि केवल 2 ही शिक्षक। हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पर 11 शिक्षक नियुक्त है, प्राचार्य नियुक्त है। प्राचार्य नहीं आपके सामने जानकारी दी कि सबको मिला के 11 लोग हैं। अगर कोई मैं इस बात की इस संबंध में हमारे कार्यालय को ये शिकायत नहीं है कि टीचर नहीं आते हैं। अभी इसकी बात पता करता हूँ, इसकी पूरी जांच कराता हूँ कि टीचर क्यों नहीं आते हैं, और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई करेंगे। गाँव वालों से, स्कूल में के बच्चों से पूछ लेते हैं कि ये बता रहे हैं कि 11 शिक्षक हैं स्कूल में। बेटा, आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? गुरुजी, और आपके डीओ साहब बता रहे हैं कि 11 शिक्षक हैं। नहीं है। कब देखे थे आपने 11 शिक्षक? कभी नहीं देखे थे हम। नहीं देखे। हम केवल इसी स्कूल की बात कर रहे हैं। हाई स्कूल है, इस स्कूल में कितने हैं आप बता दीजिए। नहीं तो आप बता रहे हैं ना कि नहीं है। वो 11 पूछ रहे हैं। 11 शिक्षक किस स्कूल में? इस स्कूल में है? इस स्कूल में नहीं है। कौन से स्कूल में? मैं बताओ ना जी। अरे मैं नहीं तो आप गाँव वाले नहीं आप फिर रोक क्यों रहे हो? अगर आपको नहीं मालूम है, उधर 11 शिक्षक गिनवाए हैं बच्चों ने, 1 साल से 11 शिक्षक नहीं देखे। अरे आप गांव वाले हैं कि प्रशासन से? पहले ये बताओ। बस तो फिर आप हल्ला, इनको आप भगा दो ना। आप हल्ला नहीं चाहते, हल्ला कर रहे हैं ना वो लोग। तो आप देखिए कि मीटिंग में 11 शिक्षक बताए गए हैं कि 11 शिक्षक हैं, और सब्जेक्ट भी गिना दिए। बच्चे कह रहे हैं संस्कृत पढ़ी नहीं है, संस्कृत का भी शिक्षक गिनवाया गया है। और यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि कभी नहीं देखे ना 11 शिक्षक। भाई तो ये शिक्षा व्यवस्था आप देख लें। बाकी एक और बाबूजी हैं, बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या कह रहे हैं बाबूजी? एक ही टीचर है यहाँ, प्राइमरी मिडिल में एक ही टीचर है। एक ही टीचर है। दादी, अंदर तो बता रहे कि 11 शिक्षक हैं इधर। नहीं है। तो ये है भैया शिक्षा विभाग का हाल। अलग तरह की व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था को पता नहीं कैसे सुधारा जाएगा। 7 बैठिए, आप लोग खड़े मत रहिए, बैठिए। ठीक है, दो क्लास है, 12 पीरियड है, 12 पीरियड है और 11 आदमी है, 64 पीरियड कितना हुआ? काहे का क्राइसिस है, आपको बाद में बात करूंगा। आपको दूसरी बात बताइए, यहाँ पे ये बताइए प्राइमरी और मिडिल में वो है क्या, मतलब इसकी गारंटी इसमें है तो ये हेड है मिडिल वाले। कौन है मिडिल का एचएम? वो प्रमोशन होके चले गए। ज्यादा लोग को नहीं है। ठीक है, एक मिनट, मिडिल का एचएम अभी नेक्स्ट कौन है मिडिल में भाई मेरे पास? सर उनकी बीएसएफ में ड्यूटी लगी हो, प्रभाव देकर के चले गए सर। प्राइमरी में कौन है अपन? आप लोग बैठो, हमारी बात करो सब ठीक है। प्राइमरी में कितने टीचर हैं? प्राइमरी में 2 टीचर्स हैं सर, एक की बीएलओ में ड्यूटी लगी है। प्राइमरी में दर्ज कितना है? 92 थोड़ा इसमें एक की बीएलओ लगी। ठीक है, इस पे मामला है ना। अब चलो मैं बात, एक मिनट सुनिए, ये देखिए मैंने सैटरडे को मैंने ऑर्डर निकाला। आप नहीं आए सब आए सर, इन लोगों ने पढ़ाने नहीं किया, मैंने बताया भी नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप लोगों से मेरा भैया जो पालक लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके बच्चे हैं तो हमारे ही बच्चे ना। आपके पास घर में रहते तो 8 घंटा हमारे पास भी रहते। आपको जिम्मेदारी तो हमारी भी जिम्मेदारी, थोड़ा हमारी बात को समझ लो, सुन लो। यहाँ पर मिडिल स्कूल 67 बच्चे। अरे भैया रुको ना, सरपंच कितने बात समझाएं?
चलो कोई मतलब नहीं ना, मांगना कोई बात नहीं। मुखिया को रहने देना सर। नहीं, इतने बड़े कोई मतलब अरे आप जिसको मुखिया सबको बैठा दो, ये हमको आपत्ति नहीं किसी से, हम तो समाधान चाहते हैं ना। हम तो आओ, हमारे लिए सब मुखिया भाई। 67 बच्चे हैं, ठीक है, 67 बच्चे मतलब मिडिल स्कूल में 104 बच्चे में 3 टीचर और 1 प्रधान पाठक होना चाहिए। शासन अरे आप लोग सुनिए, आप सबसे निवेदन है कि हमारे डीओ सर आपके लिए आए हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए, तो आप लोग शांति से सुनिए पहले। आप लोग यदि आपस में बात करेंगे तो इनकी बात नहीं सुन पाएंगे, समाधान निकालने आए। नहीं मैडम, थैंक यू। चलिए ध्यान ये बताइए, ड्यूटी बीएलओ में है कि सहायक में? बीएलओ में दोनों जी। और ये भी बीएलओ में? जी सर दोनों जी। नहीं, इसमें एक बीएलओ है, एक बीएलओ हो गया और इसमें 2 बीएलओ हो गया। इसमें 2 ठीक बीएलओ। है। अच्छा अब मेरे को बताइए, आजू बाजू में टीचर कहाँ पर है? यहाँ सीएससी कौन है? सीएससी का है ये है सर सीएससी। छुपे टाइप का होगा। फिर से आजू बाजू स्कूल में कहाँ टीचर है? जैसे बाजू कौन से सुनिए, मालूम है आपका कितने वहाँ टीचर? वही बताओ। संख्या वहाँ बताओ। सर 4 टीचर है मिडिल में, 1 प्रधान पाठक, 3 सहायक, उसमें से 1 शिक्षक। एक बार मैं जो पूछा वही बताओ, अपने दिमाग से कुछ भी बताओ। जी। गर्ल्स कितना है वहाँ? वहाँ है सर 23 बच्चे। टोटल? जी। अब बताओ 23 बच्चे में और 4 कितने? 4 हो। हाँ ठीक है। प्रधान पाठक मत जोड़ो, प्रधान पाठक पढ़ाने के अच्छा, लिए। और कहाँ पर है बाजू स्कूल? और प्राइमरी स्कूल है सर, वहाँ 2 टीचर। और बताओ कहाँ पर है? यहाँ तो कई स्कूल है। बेरसा भी हो सकता है। भेड़सा संकुल। हाँ वहाँ कितने हैं? भेड़सा संकुल में 4 टीचर हैं सर मिडिल में। और कितने दर बच्चे? संख्या? वहाँ की जनसंख्या 100 के आसपास है। मैडम आप क्या जो 11 लोग हैं उस कौन कौन से पद वाले बताइए मेरे सर सहायक विज्ञान शिक्षक को मैंने को। एक बार क्या सहायक पीटीआई मैडम एक PTI हो गया। बस 2, उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि बताइए आपकी संख्या में 11 कौन लोग हैं, उसको पूरा मेरे डिटेल बताइए। हाँ सर। हाँ और बताइए। इसमें हमारे साइंस के एक है? हाँ है एक है। मैथ्स के एक है? एक है। इंग्लिश का एक है? जी सर। एक है। हिंदी का एक है? जी एक है। ये 4 हुए और बाकी 5 लोग कहाँ? सर बताइए। आपके दर संख्या कितनी है? कॉमर्स के? 1 मिनट सर, मैं सर कॉमर्स के? कॉमर्स के 2 2 और पीटीआई ये तो आपने लिख हाँ, ही लिख लिया लिया। है सर। और संस्कृत 1 और पीटीआई तो मैंने बता दिया, वायु विज्ञान सहायक शिक्षक। अरे भाई 3 और 4 तो 6 7 ही हो रहे हैं ना, 11 बताए आप। 7 और 2 9 हुए ना और सर। 9 हुए और 2 इसमें एक कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, आर्ट्स के लिए ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में एक है सर। एक हो गया। अब एक और कौन? फिजिक्स। अब एक चीज बताइए, जी सर। कि आपके 12वीं में कितने बच्चे? हमारे 12वीं में सर 47। 47 और 11वीं में? 50। तो आप तो टोटल बच्चे की संख्या ही बता रहे मेरे को 149 बस। तो ये 100 यही हो गए। तो बाकी हमारे 30 हमारे 9th में है सर। हाँ 30 9th में है एंड 10th में हमारे 22। तो आपका कितना पीरियड लग रहा है? 6 तो 24 पीरियड लग रहा है, ठीक है। 14-24 पीरियड लग रहा है और आपके पास 11 आदमी उपलब्ध, +1 तो 2 क्वार्टर आदमी, ठीक है। हाँ अब बच्चे कितने? 1 2 3 4 5 2 7 तो 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। आपको कितना पीरियड चाहिए? 9 चौक 36 है ना, ठीक है। 4 5 तो मिलना भी चाहिए। अब देखो भाई, हाँ मैं समझ गया भाई। देखिए अभी मिडिल स्कूल का जो नॉर्म्स है वो 3 टीचर होना चाहिए। 105 बच्चे तक 3 शिक्षक 1 प्रधान पाठक, 105 तक, 105 से 45 बच्चे कम है। SIR में लगे, SIR में सरकारी काम है ना, शासन की योजना के अनुसार उसको समय सीमा में करना है। आप लोग सबकी मदद, समाज की मदद से ही हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब दिन रात भिड़े, 12 बजे रात तक कलेक्टर साहब सेंटर में रहते हैं, मतलब पूरा अमला हुआ है। चूंकि शासकीय काम है तो पूरा शासकीय काम है तो सारे लोग लगे हुए हैं, है ना। और आप लोग भी सहयोग करेंगे तो बनेगा। अभी 2 टीचर BLO में लगे हैं, वो जल्दी मुक्त हो जाएंगे, काम लगभग अब समाप्ति की तरफ है। हमने 2 एक विज्ञान शिक्षक और ये जो PTI है, PTI जो है वो उसका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कि वो PTI ट्रेंड है करके वो बच्चों को खिलाता है, और वो भी ग्रेजुएट पढ़ाएगा, वो भी पढ़ाएगा भैया।
हम लोग अपने बाबू से पढ़वाते हैं, हमारे सहायक शिक्षक से पढ़वाते हैं, प्रिंसिपल लोग पढ़ाते हैं जैसे आवश्यकता होती। तो 2 टीचर तो आपको तुरंत उपलब्ध है ना, 2 टीचर तुरंत उपलब्ध है। और जहाँ ये 23 है, 23 दर संख्या, वहाँ का एक आदमी को हम भेजो पहले से। हाँ तो 3 आदमी तो आपको मिल ही गए है ना, अभी 3 आदमी मिल गए और आपके 2 आदमी तुरंत वापस आ जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ। अभी लगभग 20-25 दिन से 12 तारीख से पेपर चालू है ना, 12 तारीख से पेपर चालू है। 20 दिन तक बच्चे लोगों को भी पूछ लो, कोई बच्चे लोगों को बुला के कुछ पढ़ाई याद है क्या, पेपर क्या दिन है। ठीक है, सरकारी काम है, उस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन सर लेकिन बच्चे का भविष्य ना तो बिगड़ जाएगा। सबसे पहली बात ये बताइए, आप लोग समाधान चाहते हैं? समाधान बिल्कुल चाहते हैं, आप परमानेंट टीचर चाहते हैं। सुनिए ना, परमानेंट टीचर व्यवस्था करने का काम शासन का है। हम लोग डीओ स्तर पर, कलेक्टर साहब भी परमानेंट टीचर किसी पोस्टिंग ट्रांसफर करने का पावर हम लोग को नहीं है। अभी तुरंत प्रमोशन, पदोन्नति भी हो रहा है और नई भर्ती भी हो रही है, उसमें होगा तो आएंगे। देखो सरकार, पहले लोग क्या मांग करते हैं, हमारे स्कूल में स्कूल खुल जाए, मांग करते हैं ना भाई, सरकारी काम है, स्कूल खुला, भवन बना, टीचर आए, ये प्रक्रिया चलता है। फिर ये देखो अगले साल क्या बनेगा, अगले साल आप इसको हाई स्कूल की मांग करोगे बनेगा, तो फिर उसके हाई स्कूल में टीचर आएंगे। ये तो समय के साथ चलने वाला क्रम है। हम लिख रहे हैं बीएलओ का काम, नहीं सुनिए ना, एक आदमी नहीं, सुनो मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनो ना भाई, आप लोग एक आदमी नगर निगम के आदमी खाली बैठे बोलते हो, कलेक्टर साहब 12 बजे रात तक काम करते हैं, आप हमारे साथ चलो, मैं रात को 12 बजे तक काम कर रहा हूँ। कोई देखो, सब ये जो सायरा का काम है, ये ना केवल गुरु जी का काम है, ना पटवारी का काम है, ना नगर निगम का काम है, ना ये सामूहिक में पूरे विभाग का काम है, और सारे लोग उसी में व्यस्त है। आप बताओ, छुट्टी के दिन हम लोग रात भर काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। अब अच्छा, किसी को आपके मिलौती के टीचर को हटा देने से मेरे को फायदा है क्या, कलेक्टर साहब को फायदा है क्या, किसी को फायदा है क्या? आप बताओ, आप लोग सहयोग करो। आप शिक्षा के लिए यहाँ जरूरी है, और जरूरी तो हम करेंगे। देखो देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन में बीएलओ की ड्यूटी खत्म हो जाएगी, बस आखिरी चरण में है। आप लोगों ने पूरा साथ दिया, अब 1 हफ्ते के लिए सब बात आ रही है। तो एक बार हो गया, चलो बीएलओ की, उसके बाद भी कुछ भी जब फॉर्म भरना रहता है तो टीचर लोग को सुनिए ना भाई, सुनो मेरी बात सुनिए ना भैया, मेरी बात सुनो। आप, मैं जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, नए शिक्षक की भर्ती करना और कोई भी काम करना है शासन करता है। मैं वो काम कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में, मैं शासन को आपके सामने क्यों लिख के दोगे, मैं उसको भेजूंगा, लाइए आप लिखिए कि शिक्षक, मैं सब लिखूंगा। आप बोल रहे हैं वो कर, हम सब करेंगे, आप जो बोल रहे हैं हम सब करेंगे, लेकिन हम अपना एग्जाम्पल भी दे दीजिए। मेरी बात सुनिएगा भैया, आप ना, आप अगर जो बात करोगे ना, आप इससे जुड़ी हुई बात करोगे तो उसका जवाब दे पाऊंगा मैं। अब आप इसमें क्यों, मैं मेरे अधिकार में नहीं। ठीक है, आप बोल रहे हो इसकी जो है ना उनकी कर दीजिए। हाँ, और आप हो सके तो लेटर लिख दीजिए। वो मैं लिखूंगा मैडम ये 2 लोग वो है और एक ये हो गया। सीएससी तुम कहाँ रहते हो? मालूद में। नहीं, तुम्हारी पोस्टिंग का है किसमें? मिडिल में। कितने टीचर? तुमको मिला के 4, कि तुम्हारा को मिला 5 है? मेरे को मिला के 4। हाँ तो ठीक है, तुम उधर पढ़ाओगे और तुम्हारा एक आदमी यहाँ पढ़ाएगा। सर वो पहले से अटैच है एक सर। ठीक है यार, तो हाँ बोलो ना तुम। तुम एक्स्ट्रा बात क्यों करते? ठीक है, एक आदमी तुम्हारा आदेश करो, मैडम ये 2 का आदेश कर दो आप। ये 3 परमानेंट हम पढ़ाएंगे अभी, और जल्दी ये शहर खत्म हो जाएगा भाई, आखिरी चरण में है, एकदम चरम में है। लगभग आप पढ़ते भी होंगे पेपर में, 200-400 फॉर्म बचा है 11 तारीख तक। हाँ क्या चरम में। सर, ऐसा यार देखो किसके लिए है, आपका फॉर्म भरा रहे हैं, आपके घर में जा रहे हैं, ये टीचर कहाँ है? ये टीचर कोई कलेक्टर बंगले में या डीओ कमरे में थोड़ी काम कर रहे हैं भैया, आप ही के घर में जाके कागज दे रहे हैं, फार्म भरा रहे हैं, आप ही का काम कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग से निवेदन है मेरा, थोड़ी मदद करिए, सब स्थिति सामान्य हो जाएगी। ठीक है सर, हम लोग करें, बस आप उसका देखिए, आप ये देखो, ये कितना डिवोटेड है, ये प्रिंसिपल खुद यहाँ पढ़ाने के लिए आ गए, ये बताइए आप। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, ठीक है ना? अरे भैया सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनिए ना यार, अरे भैया मेरी बात सुनो ना, इधर सुनो ना। इनको पहले पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल होने वाले, उसके बाद आए हैं। अरे सुनो सर, एक मिनट मैं कुछ कहना चाहूँगा, अब मुझे कहने दीजिए सर। मेरी बात सुनिए मैडम, बैठ छोड़िए ना मैडम, हम भी क्यों आए यहाँ, हम भी सुनिए ना, मेरी बात सुनो, ये मैडम बहुत डिवोटेड लगता है, एकदम समर्पित है ही, और ना इनको आप लोग कुछ भी बोलोगे तो इनका मन खराब लगेगा, इसलिए कृपया सुनिए ना। नहीं, ये समर्पित है, एक बात मैं अपने जिले में, मैं डीओ में जानता हूँ, बेहद समर्पित महिला है, और ये आए दिन मेरे फोन करती है, सर ये नहीं है, ये भेज दो, वो नहीं, ये भेजो, ये लगातार करती है। ये आपके गाँव के प्रति चिंतित है। ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात हुई होगी, उसको अदरवाइज मत लीजिए, ये आती है।
और ये आएंगे आगे। ये खुद जब मतलब मसले को खुद देखेंगे तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी नहीं। हाँ बैठो ठीक। बहुत बढ़िया। नहीं माना मन खराब है सर। ये एक एप्लीकेशन दे रहे हैं आपको। हाँ तुरंत बढ़ाएंगे सबके सामने। मैडम आप देना बच्चा मैं समझता हूँ। मैं मेडिकल लीव पर थी, 3rd को मैंने ज्वाइनिंग दी, 4th को मीटिंग थी सर, और 5th को मैंने आकर के तुरंत मसला सॉल्व कर दिया। ये ना आप मेडिकल लीव पे थी मैडम। मेरी तबीयत बहुत खराब। अरे आप आराम से काम करें। मैं तो बोल रहा हूँ बोलो क्या बोलोगे? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये मिडिल का हो क्या टीचर ने उसका भी थोड़ा ध्यान दीजिए। एक ही टीचर है वहाँ पे मिश्रा सर सुनिए ना, एक एडवाइस है आज का जो ये काम है चिखली में पता करें सर, चिखली में यदि टीचर होंगे तो उनको भी यहाँ पे एक मिनट अभी चिखली पता करो कितने चिखली पता करके बताइए सर। आपके यहाँ दर्ज संख्या कितनी प्राइमरी में? एक मिनट तुम चिखली बात करो, व्यवस्था बना रहा है चिखली बात करो। चलो ठीक है, मिडिल का हो गया 3, प्राइमरी का सुनिए ना, ग्राम पंचायत की तरफ से भी एक शिक्षक की व्यवस्था प्राइमरी में है। सरपंच साहब की हम आभारी हैं, ये वो हमको सहयोग कर रहे हैं और दूसरे की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सरपंच साहब को ध्यान रखो। देखिए हम और आप मिलकर बच्चों के लिए सब करेंगे भाई। मिडिल में भी इन्होंने व्यवस्था नहीं क्या है सर, ये माहौल अपन होने नहीं देते, लेकिन सवाल ये है कि अचानक पूरा हो गया और हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत हैं कि हमारा स्कूल खाली है। जैसे मिलना का विधायक से सांसद से जो मिले ये क्या है, व्यवस्थापन बंद है क्योंकि अब लोगों में एक अचानक आज जब प्रदर्शन का मन बना। अरे भाई शिक्षक की पोस्टिंग पदोन्नति में क्या देखे आपको मालूम है ना, ज्वाइन नहीं करते हैं लोग। एक पे भेजा था जी सर, आपने भेजा है। भेजा था पूछो। हाँ अभी और भेजेंगे, आप निश्चित रहो और भेजेंगे। सुनना चाहेंगे प्लीज। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपके जिले में आप सबको सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे साथ इतने अच्छे डीओ सर काम करते हैं। आप तीरंदाज से जरूर जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।